प्रिय मित्रों एवं किसान भाइयों नमस्कार। आज कई दिनों के बाद आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। कई दिनों से आप लोगों से बात नहीं हो पा रही, इसलिए बड़ा उटपटा सा लग रहा था कि आप लोगों से मिल कर के और मैं अपनी बातों को आप लोगों तक रखूं और अच्छी अच्छी जानकारी, अपना अनुभव आप लोगों को बताऊं। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों को अपना अनुभव, अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। और हाँ, आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग अपने जानवर को गर्म होने पर उसमें कितना समय बाद कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आप लोग सही समय पर कृत्रिम गर्भाधान करवाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंसेप्शन रेट मिले। तो ये हमेशा ध्यान में रख के आप चलेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपका लागत भी कम लगेगा और एक ही बार में हो सकता है कि आपकी गाय व भैंस गर्भधारण कर लें। तो पहला नंबर, जब गाय गर्म होती है तो आप लोग तुरंत किसी को बुलवा करके गर्भाधान करवा देते हैं। ऐसा कदापि ना करें। कभी भी गाय भैंस गर्म होती है तो उसको जो समय निर्धारण किया गया है वो 18 से 20 घंटे का निर्धारण हुआ है, लेकिन कुछ अपना अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ फील्ड में रह करके। और जो अनुभव मुझे मिला है कि जर्सी और फ्रीजियन गाय जब गर्म होती है, गर्म होने के 24 घंटे बाद, 24 से 36 घंटे के बीच में यदि सीमन डाला जाता है तो उसमें कंसेप्शन रेट अच्छा मिलता है। यही स्थिति भैंसों में होती है। भैंस भी गर्म होने के 24 घंटे बाद ही सीमन डालने पर ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्शन मिलता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, गर्म होती हैं तो उनको 24 घंटे के बाद ही सीमेंट डलवाएं। बल्कि इंडियन नस्लें जो हैं, साहिवाल है, गिरी है और देसी जो नस्लें हैं, उनमें 18 से 20 घंटे के बीच में भी सीमन आप करवा सकते हैं, रिजल्ट मिलेगा बढ़िया। लेकिन जर्सी और फ्रीजियन में, हॉलस्टीन फ्रीजियन जो होती हैं, इनमें आप 10-12 घंटे के अंतराल पे कदापि सीमेंट ना डलवाएं, क्योंकि 24-24 घंटे तक ये चिल्लाती रहती हैं और गर्मी का स्टेज इनका बहुत लॉन्ग तक चलता है। इसलिए आप हमेशा हमारी सलाह मान करके और अपने जर्सी फ्रीजियन गायों में व भैंसों में जितने 24 घंटे के अंतराल पे ये सीमेंट डलवाते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छा लाभ मिलता है। और किसी के कहने पर आप गलतफहमी में ना पड़ करके और तुरंत कृत्रिम गर्भाधान ना कराएं, इसमें आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि पता चलता है फील्ड में लोग 4-4 बार सीमेंट 5-5 बार डालते हैं, उनको अनुभव भी नहीं होता है। आपने कहा कि मेरी गाय देख लीजिए गर्म है, तो गर्म देखने के बजाय और आपसे कहते हैं हाँ गर्म है और सीमेंट भी डाल देते हैं, ऐसा सुनने में आता है और आप ही लोग बताते हैं। तो ऐसा ना करके अपना पैसा ना बर्बाद करें। जब तक गाय, एक चीज़ ध्यान रखिए, जर्सी फ्रीजियन गाय जो होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 80% 90% तक जो है गाय चिल्ला करके गर्म होती हैं। और कई लक्षण, आपको गर्मी के लक्षण आपको बता ही चुके हैं कि गर्म गाय चिल्लाती है, उसके बाद दूसरे जानवरों पर चढ़ती है, पतला पतला स्राव गिराती है और चारा कम कर देती है और यही सब लक्षण, दूध कम कर देती हैं, सब लक्षण आते हैं। यही लक्षण भैंसों में होता है। भैंस ज़्यादातर सीजनेबल होती हैं, अगस्त से लेकर के और फरवरी तक इनका हीट आता है। इस समय बहुत कम हीट में आती हैं और हीट में भी आती हैं तो इनका कंसेप्शन रेट बहुत कम मिलता है। जब तक अच्छी तरह से हीट में नहीं आती हैं तो सीमेंट डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और लोग ज़रा सा पूँछ में लगा डिस्चार्ज, स्राव जो भी देखते हैं बस तुरंत बुला लेते हैं कि हमारी गाय भैंस गर्म है। उसमें आप ही का नुकसान होता है। सभी लोग ऐसा नहीं होते हैं कि जाएंगे हैंडलिंग करके चेक करेंगे और चेक करने के बाद गर्म नहीं है तो सीमेंट नहीं डालेंगे, लौट आएंगे। अब तो यही चल रहा है कि जो आप, जिसको आप बुला लेंगे वो पहुंचेगा आपके दरवाजे पर
और उल्टा सीधा करके सीमेंट डाल करके और चला आएगा पैसा ले करके। तो नाजायज़ पैसा आप लोग ना बहाएं। मेरा उचित सलाह यही है कि समय पर अच्छी जानकारी ले करके और अच्छी जानकारी के साथ मेरे नंबर पे आप मेरा नंबर भी नोट कर लें, 94 51 35 89 70। इस नंबर पे कॉल करके हमसे जानकारी पूरा ले सकते हैं आप, और उसके बारे में सारा जानकारी मैं बता सकता हूँ कि गर्म कब डलवाना चाहिए, गर्म है गाय कि नहीं गर्म है, भैंस गर्म है कि नहीं गर्म है। कुछ ऐसी सूचना हमको मिलती रहती है, फ़ोन करके लोग बताते रहते हैं कि मेरी गाय गाढ़ा गाढ़ा झर रही है साहब, वो गर्म है, चले आइए और सीमेंट डाल दीजिए। तो ऐसा ना करें। जब भी गर्म होती हैं भैंस, गर्म होती हैं तो पतला पतला स्राव देती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, और जो हौदी होती है जहाँ बंधी होती हैं, बार बार पेशाब करना, चारों तरफ खूंटे पे नाचना, मकलाना, और छुटा करके रस्सी तोड़ करके भागना, ये सब लक्षण आते हैं। अगर चिल्लाती नहीं तो ये सारे लक्षण आते हैं। और पतला पतला स्राव बार बार योनि मार्ग से जो है लसदार पदार्थ जो है गिरता रहता है, उसको देख करके। और गाढ़ा स्राव कभी भी देख करके आप ये ना सोचें कि आपकी गाय भैंस गर्म है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना पैसा भी बचाएं, समय भी बचाएं, और एक ही बार में गर्भधान करवाने के बाद आपका जानवर गर्भित भी हो जाए। इसके लिए धन्यवाद।